नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या बोला है? अ स्ट्रेट स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M। देखो बेटा, मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L एंड इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है M। तो ये जो रॉड है ना, इसको मैं एक बार मैग्नेट के फॉर्म में ले रहा हूं, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है M। ये बार मैग्नेट के दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल यहां पे, साउथ पोल यहां पे, जिसकी पोल स्ट्रेंथ मैं P ले रहा हूं। तो अब बताओ ये रॉड की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? तो M इज इक्वल टू P इंटू 2L। सही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसके बाद क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। अब मैं यही वायर को सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर रहा हूं, ऐसे। तो अब यहां पे जो दो पोल थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या दोनों के बीच में लेंथ अब L जितनी ही रहेगी? अब दोनों के बीच में लेंथ L जितनी नहीं होगी। तो फिर ये लेंथ कितनी होगी पहले, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पहले तो यहां पे दो पोल के बीच का डिस्टेंस L था। जैसे ही आपने इसको सर्कल, सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, दो पोल या फिर नॉर्थ साउथ पोल, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अब L जितना नहीं होगा, मुझे ये डिस्टेंस ही फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लो ये सेमी सर्कल का सेंटर है एंड ये सेमी सर्कल की रेडियस है, तो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2r लेना पड़ेगा। ओके, अच्छा, ये जो लेंथ थी ना यहां पे, वो ही तो बेटा सेमी सर्कल में कन्वर्ट हुई है। तो मैं बोल सकता हूं L इज इक्वल टू हाफ 2πr को πr बोलते हैं हम, बराबर। तो ये जो लेंथ थी ना बेटा, वो सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो गई, तो ये लेंथ πr जितनी हो गई। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो रेडियस कितनी हो गई? r इज इक्वल टू L अपॉन पाई। आप बताओ बेटा, दो पोल के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2r हो गया। तो इसकी नई मैग्नेटिक मोमेंट कितनी मिली? m डैश इज इक्वल टू p इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r। अच्छा, r के बदले आप पुट कर सकते हो L बाय पाई एंड p इंटू 2L मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट, तो नई मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? m बाय पाई। क्लियर? यही क्वेश्चन को बेटा बहुत सारे तरीके से चेंज किया जाता है, यही MCQ। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये रॉड को मैं ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूं, सेमी सर्कल नहीं, ऐसे एक आर्क में कन्वर्ट कर रहा हूं, जिसके दोनों एंड सेंटर के पास 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो अब ये कंडीशन में इसकी नई मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? तो ये है पोल, ये है पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस अब ये होगा। क्लियर ना? ठीक है बेटा, तो ये 60 डिग्री, ये लेंथ कन्वर्ट हो चुकी है इसकी आर्क में, बराबर ना? चलो, ये लेंथ कन्वर्ट हो चुकी है बेटा इसकी आर्क में, एंड तो L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? आर्क इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, एंगल इंटू रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। ये आर्क ने एंगल कितना बनाया? π/3 का, 60 डिग्री था ना, तो π/3 आप बोल सकते हो, इंटू रेडियस। ये रेडियस को r बोल दो। समझ में आया? तो जो लेंथ थी बेटा अपने पास रॉड की, वो एक आर्क में कन्वर्ट हो चुकी है। तो लेंथ L इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब एंगल इंटू रेडियस। अच्छा, ये 60 डिग्री है, ये रेडियस है आर्क की, ये R, तो ये दोनों के सामने वाले एंगल भी सेम ही होते हैं। सिंपल बेटा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्रिएट होता है। R तो ये भी R ही होता है।
क्लियर? तो आर की वैल्यू हमें मिली क्या? आर इज इक्वल टू 3L/π। तो ये कंडीशन में इसकी नई मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है? m डैश इज इक्वल टू P इंटू आर। दो पोल के बीच का डिस्टेंस r ही तो है, सही है ना? r के बदले क्या पुट करेंगे हम? 3L/π। अच्छा, ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट क्या थी? P इंटू 2L था। तो मैं पहले तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं। बोलो बेटा, P इंटू 2L m। तो नई मैग्नेटिक मोमेंट होगी m डैश इज इक्वल टू 3m/2π। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे तरीके से ये चेंज हो सकता है। एमसीक्यू में से भी बेटा बहुत सारी मेथड निकलती है। एक और एग्जांपल के फॉर्म में दे रहा हूं। मान लो आपके पास जो रॉड था जिसकी लेंथ है L, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट है m, यही रॉड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एक L शेप में, ऐसे राइट एंगल में। क्लियर? तो आप बताओ बेटा, ये साइड कितनी हो गई? L/2। ये साइड कितनी हो गई? एग्जैक्ट बीच में से मैंने 90 डिग्री पे बेंड किया ना। मुझे इसकी फाइंड करनी है मैग्नेटिक मोमेंट। चलो, तो ये एक पोल, ये एक पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो आपको पता बेटा √2 टाइम्स होता है। अगर ये L तो ये √2L, ये L/2 ये L/2, तो √2L/2 बोले तो L/√2। समझ में आया? तो इसकी नई मैग्नेटिक मोमेंट होगी कितनी? P इंटू आर। आर क्या है? L/√2। P इंटू L 9। अरे मैंने ये लेंथ L ली थी ना यहां पे, तो यहां पे L ही रखना पड़ेगा ना। 2L क्यों किया फिर? कोई बात नहीं, अभी मैंने 2L के फॉर्म में लिया है तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर? P इंटू 2L मतलब m, तो m/2√2। क्लियर? एडिट ना करता है MCQ।